यहाँ तक कि हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ तक, तो हम लोग पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर तक पढ़ चुके थे। तो रेशनल नंबर का आप देखते हैं, रेशनल नंबर का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं रेशनल नंबर को। तो रेशनल नंबर क्या होता है आपको पता था? रेशनल नंबर क्या होता है? जिस भी नंबर को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वही क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। और क्यू नॉट इज इक्वल 0 होना चाहिए, तभी यह नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो सीधी से जैसे कि मैंने एग्जाम, जैसे मैं 3/5 है, तो ये रेशनल नंबर है कि नहीं? तो ये देखो p हो गया, इसको एज्यूम p कर लो और इसको क्या कर लो? q कर लो। तो देख सकते हो क्यू नॉट इज इक्वल 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है? यह जो नंबर है यह कैसा है? रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर है। यह जो नंबर है कैसा है? रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। और मैं क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपका, रिवीजन कराया था लास्ट का, r प्लस आर, या माइनस कर दो, या क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो। इन सभी को करने में रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस करो या प्लस करो या डिवाइड करो, सभी केस में क्या आने हैं? रेशनल नंबर ही आने हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ चुके, आप पढ़ चुके थे। इसके बाद यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो देखो, अगर बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं 1/3 ले लो। ठीक है, इसको प्लस करो 1/3 से। देखो रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ प्लस करेंगे तो पता है आपका, जब भी बेस सेम है तो इन दोनों को प्लस कर दो, तो 2 में क्या हो जाएगा? 3। तो यह भी कैसा नंबर हो गया? यह भी नंबर जो हो गया रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ प्लस करो तो हमेशा कैसा आएगा? रेशनल नंबर। मल्टीप्लाई करो, कोई भी रेशनल नंबर ले लो, मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? 6 आ गया, तो भी कैसा नंबर है? रेशनल नंबर आ गया। चाहे आप 5/2 कर लो भाई, तो कितना आ गया? 5 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 हो गया। तो सीधी सी बात, 2/1 डेसिमल है। अब एक डेसिमल के बाद यहाँ पे एक जीरो आ जाता है, यहाँ से काउंट करो, एक के बाद है तो एक पे एक जीरो नीचे रख दो। तो अब ये इसको काट सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हो। 5 5 जा कितना हो गया? 25 और 5 2 जा 10। तो 5 में कितना आ गया? 2 आ गया। बताओ ये भी कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। तो कुछ भी करो तो ये आने क्या है? रेशनल नंबर ही आने हैं। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो इंटीजर की बात करें, इंटीजर की बात करें तो 2 पार्ट होता था। एक पॉजिटिव इंटीजर होता था, पॉजिटिव देखो प्लस, और इस तरह से हम भी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर हो गया ये, पॉजिटिव इंटीजर आई से आप रिप्रेजेंट कर लो इसको। और ये होता था नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव वैल्यू है ना। तो इस तरह आते हैं नेचुरल नंबर। फ्रैक्शन देखो क्या होता है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन को मैं एफ से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। इसके बाद एफ इज इक्वल लिख सकता हूँ x/y लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जो x होगा इसको बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं, और y को डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो x/y यही हमारा क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन कहलाएगा। तो इसको जैसे कि आप ऐसे देख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जैसे एग्जाम्पल 2/3, तो ये भी क्या है? हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब देखो इसी फ्रैक्शन से अगर इसको हम अगर बात करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? इसको अगर इसे डिवाइड देंगे तो क्या होगा? तो वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, डेसिमल। क्या पढ़ने वाले हैं? डेसिमल। फ्रैक्शन समझ गए, इसमें हम पढ़ने वाले नेक्स्ट जो होगा वह होगा डेसिमल। तो डेसिमल कितने टाइप्स के होते हैं? डेसिमल में कोई भी, मतलब कि कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल हो सकता है कि नहीं, पूरी तरह से डिविजिबल हो सकता है कि नहीं, वह सारे टॉप, मतलब वह सभी जो है। अब देखो ये हो गया आपका। अब हम चलते हैं, तो 2/3 है, जैसे सपोज दैट 2/3 है,
तो ये 3 जो है 2 को डेसिमल में एक्सपेंशन कर सकता है कि नहीं, पूरी तरह से डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है कि नहीं, तो वही आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब देखो, अगर बात करते थोड़ा देख लेते हैं डेसिमल। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें, देखो डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो ये 2 तरह से होते हैं। पहला हो गया आपका, पहला पॉइंट होगा टर्मिनेट। क्या होगा? टर्मिनेट। देखो बच्चों, टर्मिनेट इसी का और नाम होता है, या तो आप टर्मिनेट बोल सकते हो, दूसरा बोल सकते हो नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये तीनों चीजें टर्मिनेट। तो इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखो इसमें बात करते हैं, एक होता है आपका, देखो क्या था, टर्मिनेट था ना, यहाँ पे लगा दो आप नॉन टर्मिनेट या टर्मिनेटिंग बोल दो। ठीक है, दूसरा हो जाए, यहाँ नॉन था ना, रेकरिंग लगा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या था, नॉन रिपीटिंग था, आप यहाँ यूज कर दो रिपीटिंग। क्योंकि एक एक चीज जानेंगे, कैसे पता कर सकेंगे कोई भी फ्रैक्शन जो है पूरी तरह से डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है, मतलब पूरी तरह से वह जो है खत्म हो सकता है, उसको डिवाइड पूरी तरह से दिया जा सकता है। तो कैसे पहचानेंगे, आज इसी में हम लोग पढ़ने वाले डेसिमल एक्सपेंशन में। तो देखो इसमें बात करें तो सबसे पहले कैसे पता करें, तो देखो इसमें बात करते हैं। देखो एक चीज याद रखना, फ्रैक्शन का बात, फ्रैक्शन को चेक कर लेना। किसको? फ्रैक्शन। तो आप सभी को फ्रैक्शन तो पता ही है, तो जैसे सपोज दैट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का जो बात करें, करना है क्या, करना है डिनोमिनेटर का चेक करना है। अगर 2 का पावर m मल्टीप्लाई 5 का पावर n अगर इस फॉर्म में रहता हो डिनोमिनेटर, तो क्या बोल देंगे कि ये जो होगा, जो भी फ्रैक्शन होगा वो पूरी तरह से डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन। या तो इस फॉर्म में होगा 2 पावर m मतलब ओनली 2 हो, या नहीं तो हो सकता है 5 टू द पावर n, या तो 5 हो। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या हो, समझ गए? देखो कोई भी फ्रैक्शन डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा, उसका पता कहाँ से लगाया जा सकता है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से पता लगाया जा सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिया 17 अपॉन में 20, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो देखो इसको चेक कैसे करेंगे, मैं ये भी बताइए फ्रैक्शन है कि नहीं, तो ये फ्रैक्शन में है, तो यह जो नंबर है यह कैसा है, फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में है तो इसको क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर का चेक कर लेंगे, तो ये 20 हो गया। तो 20 का हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं, तो 2 हो गया। फिर इसको कितना हो जाएगा, एलसीएम देखो 20 का, इस तरह से 2 से लगाओ 10 पे, 2 से 5 पे, मतलब क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 आ गया। तो 2 टाइम्स आ गया, मल्टीप्लाई 5 आ गया। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर को मैंने चेक कर लिया, और इसमें देखो ये इस वाले फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, बस 2 और 5 का ही फैक्टर आना चाहिए। सीधी सी बात है कि कोई भी फ्रैक्शन तभी डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है, मतलब पूरी तरह से डेसिमल में हम लिख सकते हैं, उसको खत्म किया जा सकता है, जब ये तो या तो ओनली क्या हो 2 हो, या नहीं तो ओनली क्या हो 5 हो, तभी वह नंबर जो होगा फ्रैक्शन वो क्या नहीं किया जा सकेगा। अदरवाइज वो क्या होगा, 2 और 5 का ओनली फैक्टर हो,
या तो 2 ओनली हो, या नहीं तो या तो ओनली क्या हो 2 हो, या नहीं तो ओनली क्या हो 5 हो, तभी वह नंबर जो होगा फ्रैक्शन वो क्या हो जाएगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन किया जा सकेगा। ठीक है, अदरवाइज वह जो होगा नहीं किया जा सकेगा, अदरवाइज वो क्या होगा रिपीट होते रहेगा, वो आगे इसमें पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो इसमें देखो ये हो गया। जैसे एग्जांपल में एक और ले लेते हैं 1 2 9 अपॉन में 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको देखो नीचे हमेशा याद है, इसको चेक कर लेते हैं। तो 2 इंटू 5, देखो 2 और 5 का फैक्टर है, ओनली 2 और 5 का, या तो 2 को रहने दो, अकेला 2 भी रह सकता है या अकेला 5 भी रह सकता है। 5 या 2 होना चाहिए, उसके अलावा कोई और इसमें नंबर नहीं आना चाहिए। अगर नंबर या डिजिट नहीं आना चाहिए, अदरवाइज अगर आता हो या 3, जैसे कि आपका 3 आ गया तो वह जो है नहीं आएगा, तो वह डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। तो किस तरीके से पहचानेंगे कि कोई भी फ्रैक्शन जो है डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कैसे पहचानेंगे, तो आप लोगों को यह तो मालूम पड़ गया। आप देखो नेक्स्ट चलते हैं, देख देना बस, इसमें वही चीज़ है। फ्रैक्शन की बात करें तो डिनोमिनेटर को चेक करना, नॉट इज इक्वल 2 का पावर m, 5 का पावर n और 2 का पावर m, 5 का पावर n। सीधी सी बात है। आप देखो अगर बात करें तो इसमें कोई जैसे एग्जांपल में ले लो 1 3 7 अपॉन में 15 आ गया। देखो हमें से है ना बताया था आपको, मैंने क्या बताया कि 15 का क्या करो फैक्टर करो। तो इसको कैसे कर सकते हो, 3 और 5 में कर सकते हो। देखो 5 तो ठीक है, 5 भी आ गया, लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ गया। आना चाहिए क्या, 2 आना चाहिए, या नहीं तो 2 होना चाहिए, या नहीं तो 5 होना चाहिए, या नहीं तो दोनों होना चाहिए 2 और 5। उसके अलावा कोई और भी नंबर या कोई भी और नंबर आ जाता है तो उसके बाद वह जो है मतलब डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, फिर वह रिपीट होगा, मतलब वह जो है नंबर रिपीट होगा, या जो है उसका डेसिमल मतलब फिक्स डेसिमल नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज था। तो आज का टॉपिक आप समझ चुके हैं। तो क्या था, डेसिमल एक्सपेंशन। आप किसी भी फ्रैक्शन को आप देखते ही बता सकते हैं कि वह जो है फ्रैक्शन डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब कि सीरीज, और इसी का मतलब देखो यहाँ पर टर्मिनेट, इसका मतलब क्या हो गया, डेसिमल फिक्स्ड होगा कि एक समय जा करके पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। दूसरी बात नॉन रेकरिंग। अब देखो रेकरिंग की बात करते, जो नंबर देखो रेकरिंग की बात करते, रेकरिंग का मतलब होता है जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो। सपोज दैट देखो एग्जांपल में जैसे ये 0.444 डॉट डॉट डॉट, देखो ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.4, और कौन सा यहाँ पर डिजिट रिपीट हो रहा है, 4 है ना, तो 4 पे क्या लगा दो, रेकरिंग लगा दो। तो यही हो गया हमारा। इसको जितने भी रेकरिंग वाले नंबर्स हैं उसको भी किस में हम काउंट करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में। ठीक है, वह नंबर कैसा हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा, क्योंकि देखो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये था आपका मतलब कि, या ले लो आप जैसे 0.999 इस तरह से, देखो 0.9 इस पैसे लगा दो तो रेकरिंग बोलते हैं। ये रिपीट हो रहा है इसीलिए इस सभी का नाम जो हो गया, जो डेसिमल एक्सपेंशन नहीं हो सकता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेट, इसके बाद बोलते हैं रेकरिंग, इसके बाद रिपीटिंग बोलते हैं, और इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए, तभी हम बोलते हैं कैसा है, तो ये है डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। ठीक है, और इसकी बात करते हैं टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कि डेसिमल तक यहाँ पर इसमें हम फिक्स डेसिमल लगा सकते हैं। मैंने बता दिया, जैसे देखो एग्जांपल में जैसे 2/5 है, देखो 5 के बाद डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो ये वाला आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पूरी तरह से डेसिमल एक्सपेंशन किया जा सकता है। कैसा, देखो 5 से आप 2 में डिवाइड दोगे, 0 डेसिमल लगाओ, 1 0, 5 4 जा करो 20 हो गया, तो ये हो गया, क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 0.4 हो गया, तो इसी को बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन हो गया।
इसलिए ये 0.4 हो गया। इसलिए इसको कहा जाता है कैसा, टर्मिनेट कहा जाता है। क्या हो गया, ये जो फ्रैक्शन था कैसा था, टर्मिनेट था, और कैसा था, नॉन रेकरिंग है। क्यों, क्योंकि ये बार बार रिपीट नहीं हुआ है और इस पे ये नहीं लगा। दूसरी बात, नॉन रिपीटिंग है क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है। तो इस तरह से ये डेसिमल एक्सपेंशन का ये दोनों पार्ट था। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट करें, तो मैं आपको कोशिश करूँगा फिर से समझाने का, ठीक है। तो ये चीज़ था आपका डेसिमल से एक्सपेंशन से कोई भी रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करें। तो आप देखो यहाँ पर टर्मिनेट कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये खत्म। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर। देखो बच्चों, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एन से, ठीक है। तो सीधी सी बात है, नॉर्मल आपको याद रखना, काउंटिंग नंबर को, किसको, काउंटिंग नंबर को, काउंटिंग नंबर को काउंटिंग है क्या, नंबर कौन सा नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो जैसे कि इसको एन से, काउंटिंग नंबर कहाँ से शुरू करते हैं जरा बताओ, एन इज इक्वल, हम इसको सेट में इस तरह से लिख देंगे। तो काउंटिंग कभी भी जीरो से तो नहीं करते हैं, कहाँ से करते हैं, वन से करते हैं, ठीक है। तो वन से करते हैं, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट चलते, देखो नेचुरल नंबर किस में ले सकते हो, या नहीं तो कैसा ले सकते हैं, नेगेटिव में ले सकते हैं। तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। एन ये प्लस और यहाँ पर माइनस। तो अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इस तरह से ले लो, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये नेगेटिव नेचुरल नंबर हो गया, ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो गया, मतलब नेचुरल नंबर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बात करते हैं होल नंबर। नेक्स्ट चलते हैं होल नंबर। होल नंबर, देखो होल नंबर की बात करें तो जो हमने पढ़ा था अभी, क्या, नेचुरल नंबर, उस नेचुरल नंबर में जीरो को अगर शामिल कर लिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। कैसा नंबर बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। डब्ल्यू से चलो रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। तो होल नंबर बोलते हैं कैसे, किसको हम कर लें, 0, 1, 2, 3, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो होल नंबर हो गया 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हो गया होल नंबर, ठीक है। बस बशर्ते हमने क्या किया कि जो नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर कहाँ से काउंटिंग होता था, 1 से, और उसी नेचुरल नंबर में हम किसको इंक्लूड कर लिए, 0 को। ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको देखो मतलब कि क्वेश्चन पूछने का जो है ना तरीका कुछ भी हो सकता है। तो आप पहले समझो कि होल नंबर होता क्या है और नेचुरल नंबर क्या होता है। जब आप समझ गए तो आप जो है कुछ भी क्वेश्चन करें, कोई भी प्रश्न हो इससे रिलेटेड, तो आप आसानी से उसका आंसर कर सकते हैं। तो कैसे, तो देखो जैसे आपको बोल दिया जाए कि ये बताओ, ऑल नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। देखो सभी नेचुरल नंबर, ये ऑल नेचुरल नंबर जितने भी है, क्या होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। देखो क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, देखो इसके अंदर ही तो आ गया, इसलिए सभी नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर कैसा होगा, होल नंबर होगा, ठीक है। अगर बात करते वही कहेंगे कि क्या ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर होगा, क्या सभी होल नंबर को, किसको, सभी होल नंबर को, ऑल होल नंबर को, ऑल होल नंबर को अगर, मतलब ऑल होल नंबर क्या नेचुरल नंबर हो सकता है। अब देखो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो क्या 0 क्या नेचुरल नंबर है, तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज है, तो होल नंबर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, होल नंबर समझ गए, इसके बाद चलते हैं हम लोग इवन नंबर। कैसा नंबर, इवन नंबर।
देखो इवन नंबर की बात करें तो जो नंबर डिविजिबल बाय 2, देखो जो नंबर 2 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, तो उसको हम कैसा नंबर बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। कैसा नंबर बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। तो जैसे एग्जांपल में आप ले लो 2 ले लो, 4 ले लो, 8 ले लो, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, जो भी कुछ भी ले सकते हो आप, जो कि 2 के टेबल से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, 2 के टेबल से पूरी तरह से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, तब वह नंबर कैसा हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ऑड नंबर। देखो ऑड नंबर क्या होता है, जो नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 के टेबल से डिवाइड ना हो, जो 2 के टेबल से डिविजिबल ना हो, उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर बोलते हैं। तो एग्जांपल में देख सकते हैं आप, एग्जांपल में देख सकते हैं जैसे कि, तो एग्जांपल में देखो जैसे 3 ले लो, चलो 1 ले लेते हैं, 1 ले लो, 3 ले लो, है ना, 5 ले लो, इस तरह से कैसा हो गया, ऑड नंबर हो गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है, इसमें स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या हो सकता है। तो स्मॉलेस्ट की बात करते भाई, देखो भाई 1 हो सकता है, और क्या होगा आपको, अगर स्मॉल कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब बात करते हैं, ऑड नंबर हो गया, अब हम चलते हैं प्राइम नंबर। कैसा नंबर, प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, देखो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो 1 से और अपने आप से डिविजिबल हो, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो सिंपल सी बात करें तो इसमें ये हो गया। तो आप ओवरऑल बोल सकते हो जिसका फैक्टर ओनली 2 हो, मतलब खुद हो और 1 हो। जैसे मतलब कि 1 से डिविजिबल किससे हो, 1 हो एंड इटसेल्फ कैसा हो, या तो कैसे किससे हो, 1 से हो या अपने आप से हो, तो वह कैसा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो एग्जांपल में, देखो 2 की बात करते हैं, अगर बात करें 1, चलो 1 लेते हैं, क्या ये 1 है, ये बिल्कुल नहीं है, 1 का फैक्टर ओनली 1 ही है। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, डिविजिबल 1 से भी होना चाहिए और खुद से भी होना चाहिए, तो ये दो बार हो रहा है। ये 1 जो है अपने आप 1 से भी हो रहा है, फिर 1 से, मतलब ऐसा नहीं होगा, तो इस वजह से ये 1 जो है नहीं है, सीधी सी बात है। मतलब ये जो है 1 की बात करें नहीं होगा, कहाँ से शुरू होगा, 2 से होगा। 2 का देखो फैक्टर की बात करें, ये 1 से भी कैंसिल हो जाएगा, किस किस से होगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, और किससे हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, किससे, 1 से भी हो जाएगा, ये 1 का टेबल में भी आएगा और ये 2 के भी टेबल में आएगा, मतलब 1 से और अपने आप के टेबल में आया है ये, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, इसके बाद ले लो 3 ले लो, इसके बाद ले लो 5 ले लो, फिर 7 ले लो, इस तरह से आप ले सकते हो। ठीक है, अगर बात करते हैं ये प्राइम नंबर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें पूछ सकता है आपको, ये बताओ आप क्वेश्चन एक है आप लोगों से, कि आपसे यह पूछ लिया जाए कि आप ये बताओ कि इवन प्राइम नंबर बताओ, कैसा, इवन प्राइम नंबर क्या है। तो इवन प्राइम नंबर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर दोगे, जरा बताओ। तो आप देख सकते हो, देखो 2 है और कहीं है क्या, ये सभी के सभी जितने भी नंबर्स हैं, इसको छोड़ करके, इस नंबर को छोड़ करके जितने भी नंबर आएंगे
वो सभी नंबर कैसा होगा, ऑड नंबर होगा, इसको छोड़ करके। तो ये हमारा कैसा है बताओ, इवन नंबर हो गया। तो इसीलिए जो है इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। और कितने इवन प्राइम नंबर होता है, ओनली 1 ही होता है, ठीक है, मतलब 2 होगा। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर देखो, कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वह नंबर होता है, कंपोजिट नंबर वह नंबर होता है जिसका फैक्टर मोर देन 2 हो। क्या हो, मोर देन 2, मतलब फैक्टर की बात करते हैं, क्या हो, मोर देन 2 हो, ठीक है, जिसका फैक्टर क्या हो, मोर देन 2 हो। फैक्टर मतलब हुआ कि फैक्टर जिसका भी हो 2 से कैसा कितना हो, ज्यादा हो, तो वह जो नंबर होगा वह नंबर कैसा होगा, कंपोजिट नंबर होगा। जैसे कि देखिए, जैसे कि हम ले लेते 2 ले लेते हैं, मतलब 2 है कि नहीं, कंपोजिट नंबर ये 2 है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, ये देखिए इसका फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया और 2, मतलब फैक्टर कहने का इन द सेंस ये हुआ कि मतलब 2 के मतलब 2 को जो है 1 से भी डिविजिबल हो सकता है और 2 जो है 2 से भी हो सकता है। तो इसमें कितने फैक्टर हो गया, 2 ही आया, तो इसलिए ये 2 नहीं होगा। अब हम बात करते 4 ले लेते हैं। देखो 4 की बात कर रहे हैं तो इसका फैक्टर क्या हो गया, ये 1 से भी डिविजिबल हो सकता है, फिर ये किससे हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, और ये 2 के टेबल में भी आएगा, ये 2 इसको 4 को ये अपने आप से भी हो जाएगा। तो देखो इसका जो फैक्टर 4 का जो फैक्टर आया वो 2 से क्या है, बताओ 2 से क्या है, ज्यादा है, इसीलिए क्या हो गया, यह जो नंबर होगा 4 कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, यह जो नंबर होगा कैसा होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो यह जो कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। फिर ले लो आप 6 ले लो, 8 ले लो, इस तरह से आपका कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट। जैसे इसमें कह सकते बताओ, आपको लेने के लिए बोल दिया जाएगा कि आप स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर लो, नंबर भाई स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा बताओ, बताया था